देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। टूटती सांसें, जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं कि दिल्ली वासियों को प्रदूषण से किसी भी कीमत पर राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। वायु गुणवत्ता की बात कर ली जाए तो गंभीर श्रेणी में अभी भी वायु गुणवत्ता बनी हुई है। दिल्ली के कई ऐसे हिस्से जिसमें AQI लेवल 440 के पार पहुंच गया है। देखिए, आपको हम बता रहे हैं, आनंद विहार में AQI लेवल 434 दर्ज किया गया है। तो दिल्ली के कई हिस्सों में AQI 440 के पार है। आनंद विहार की बात करी जाए, AQI लेवल 432 दर्ज हुआ है, जबकि RK पुरम में 453 AQI दर्ज किया गया है, 444 है। तो 441 से भी AQI लेवल। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से कोई राहत नहीं है। लगातार आपको बता दें कि अलग अलग जगह पर दिल्ली के लगभग 16 ऐसी जगह चिन्हित हैं जहां पर AQI लेवल गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। बात ITO की कर रहे हैं तो ITO में भी AQI लेवल 441 के पार पहुंच गया है। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, बावजूद इसके AQI लेवल अप बना हुआ है। तो दिल्ली और आसपास के तमाम जो राज्य हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम राज्यों को तलब किया था, तमाम राज्यों से सवाल जवाब किए गए थे, पराली को न जलाया जाए, जल्द से जल्द इस पर रोकथाम की जाए। इसके अलावा इन 5 राज्यों को एहतियात देने की जानकारी दी थी। पता है, ये पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वजह से देखिए आंखों में भी, इवन नोज से एंटर कर रहा है ना, तो चेस्ट में भी प्रॉब्लम हो रही है। हमारे कुछ मतलब टीम के मेंबर वो भी बीमार हो गए हैं। तो काफी ज्यादा ये हैगा कि इतनी, और खासकर ये दिल्ली में ही हो रहा है। मैंने तो सुना रेड जोन में भी आ गया है। तो इतना नहीं होना चाहिए था। इसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना कि करे हमारी पब्लिक के लिए और सेफ हो वो। तो मेरे को, और जो हमारे ओल्ड एज, चलो हम तो यंगर्स हैं, जो हमारी ओल्ड एज पर्सन है ना, उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। सर देखो, एक तो पोल्यूशन की वजह से धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा, कुछ ज्यादा तो दिखाई नहीं हो रहा, ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि उसके वजह से हमको आंखों में जलन और जैसे कि हार्ट में प्रॉब्लम भी हो जाएगी इससे, जिससे सांस लेने में अब अंदर इनहेल नहीं कर पा रहे हम, ओके। और इस वजह से तो गवर्नमेंट को कुछ देखना चाहिए इसके लिए कि क्या करना है। और जो ओल्ड एज लोग हैं वो तो इवन निकल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके जो मतलब प्रॉब्लम्स होती है, घुटने में दर्द होता है, ये सब चीज़ें। तो ये पोल्यूशन की वजह से तो वो लोग और निकल नहीं पा रहे, घर पर ही है। घूमने जैसा फील नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। अभी तक तो धूप बाहर निकल जानी चाहिए थी, धूप तो टच ही नहीं करती है ग्राउंड को। इट्स नॉट हेल्दी। लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, बट आई थिंक इट इज़ डूइंग मोर हार्म देन गुड, विच इज़ अगेन वेरी अनहेल्दी। तो सुना आपने, दिल्ली NCR में प्रदूषण से कोई राहत नहीं है। प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश भी कराएगी। IIT कानपुर की मदद से दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। राजधानी दिल्ली में 20 और 21 नवंबर को कृत्रिम बारिश करवाई जा सकती है। तो दिल्ली सरकार को IIT कानपुर ने पूरा प्लान सौंपा है। इधर शुक्रवार को दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी, यानी कि आज ये जानकारी साझा की जाएगी, जानकारी देगी। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश कराने में केंद्र सरकार का सहयोग दिलाने की गुजारिश भी करेगी। देखिए, महाराष्ट्र से भी प्रदूषण को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें CM शिंदे प्रदूषण को लेकर लगातार बैठक करेंगे। मौजूदा प्रदूषण की जो स्थिति है उसकी समीक्षा की जानी है। दिल्ली जितनी प्रदूषित हुई है, मुंबई में भी आबो हवा, देखिए न सिर्फ दिल्ली NCR प्रदूषण की चपेट में है, लेकिन लगातार न्यूज इंडिया आपको जानकारी दे रहा है कि मुंबई भी इसकी चपेट में आ गया, यानी कि मुंबई में भी लगातार पोल्यूशन की स्थिति बनी हुई है। इधर प्रदूषण को लेकर दिल्ली कांग्रेस का प्रदर्शन भी होगा। कांग्रेस आप कार्यालय का घेराव करेगी। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय के बाहर भी लगातार धरना प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। बढ़ते प्रदूषण को लेकर ये नारेबाजी की जाएगी। देखिए, दिल्ली कांग्रेस आम आदमी पार्टी का घेराव करेगी और इसी के साथ साथ प्रदूषण का जो लेवल अप बना हुआ है, इसको लेकर गुजारिश लगातार की जा रही है लोगों से भी कि आप अपना ख्याल रखिए और देखिए, कम हो सके घर से बाहर निकलने की कोशिश करिए। और जल्द ही ऑड इवन का फॉर्मूला भी लागू हो जाएगा। तमाम जानकारी के साथ जगह जगह से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त आपको हाल देंगे इस पर्यावरण का।
गौरव मिश्रा दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं, शुभम पांडे भी मुंबई से होंगे, हैदर अली गाजियाबाद से, नरेंद्र ठाकुर ग्रेटर नोएडा से बने हुए हैं। गौरव, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से कृत्रिम बारिश का जिक्र किया जा रहा है कि कृत्रिम बारिश की जाएगी और आज यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पर सौंपा जाएगा, दिल्ली सरकार की ओर से इस बाबत जानकारी दी जाएगी, केंद्र से सहयोग की अपील की जाएगी। जरा जानकारी दीजिए गौरव। देखिए, राजधानी दिल्ली में जो पॉल्यूशन का स्तर है, लगातार जो वायु गुणवत्ता है वो खराब होती जा रही है। सुबह 6 बजे से अगर हम देखें, जो विजिबिलिटी है वो 8 बजे तक बेहद चिंताजनक बनी रहती है और इसके वजह से लोग जो हैं मॉर्निंग वॉक पे निकलने वाले, जो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, वो अपने घरों से अब नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि लगातार जो राजधानी दिल्ली में ये जो सांस लेने की समस्या, सीने में जलन की समस्या, ये आम हो चली है और तमाम जो हॉस्पिटल हैं उनके ओपीडी भी इसी तरीके से लगातार भरे हुए हैं। अब अगर दिल्ली सरकार की मैं बात करूं, आप तस्वीरें भी देखते रहिए, तब तक मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ लुटियंस दिल्ली की। दिल्ली सरकार की अगर मैं बात करूं, जो कृत्रिम बारिश का एक पूरा जो IIT कानपुर ने एक प्रपोजल दिल्ली सरकार को दिया है, दरअसल उससे लाभ कितना होगा, इससे पहले भी इस पर बात हो चुकी है, प्रेजेंटेशन दिया जा चुका है, लेकिन उससे लाभ कितना होगा इसको लेकर के एक पूरा जो तैयारी है वो पहले जो है पूरा प्रेजेंटेशन वो देख लिया गया है और उसमें अब केंद्र सरकार से ये मदद चाहिए होगी कि जो अप्रूवल होगा, इसके अलावा जिस तरीके से इस पूरी व्यवस्था को लागू किया जाएगा उस पर बातचीत की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो ये बड़ा चिंताजनक तस्वीरें, ये बहुत चिंताजनक तस्वीरें, तकरीबन 9 बजे का वक्त है और अभी भी आपको ये विजिबिलिटी जो है बेहद चिंताजनक, बेहद कम नजर आ रही है। तो ये तो लगातार प्रदूषण पे जो सियासत है राजधानी दिल्ली में वो भी चल रही है। आप ही ने बताया कि आज प्रदर्शन भी होगा, कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करेंगे, तो ये सभी जो प्रदूषण को लेकर के जो राजनीति है वो राजधानी दिल्ली में शुरू हो चुकी है। लेकिन ये चिंता का विषय है, कल एम्स में गया था और वहां पर भी जो ओपीडी है, लोग वहां पे थे, किसी को लगातार सीने में जलन की समस्या बनी हुई है, तो किसी को आइस में इन्फेक्शन है, तो इस तरीके की समस्याएं राजधानी दिल्ली में हो रही हैं और ये जो है तस्वीरें बेहद चिंताजनक हैं। अमूमन 6 और 7 बजे का वक्त जब हम इंडिया गेट पर होते हैं तो साइकिलिंग करने वाले जाहिर सी बात है, अभी तक ग्राउंड को भी टच सूरज नहीं कर रहा। गौरव, बिल्कुल कम हो गई है। बिल्कुल गौरव, आगे भी आपसे जुड़ती हूं मैं, तमाम संवाददाताओं का एक एक करके रुख कर ले जरा। शुभम पांडे भी मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शुभम, देखिए, ना सिर्फ दिल्ली NCR का हम जिक्र कर रहे हैं, बल्कि लगातार हम ये भी बता रहे हैं कि मुंबई में भी आबो हवा उतनी ही खराब हो चली है, लेकिन यहाँ पर कुछ और वजह सामने आती हैं, जिसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनसे निकलने वाला धुआं है। क्या इन पर कुछ अंकुश लगाया गया है? देखिए दीपिका जी, अगर मुंबई देश की आर्थिक राजधानी में जो है उसकी अगर बात करें तो आज मुंबई की हवा थोड़ी सी ठीक बताई जा रही है, क्योंकि मुंबई में आज एक्यूआई लेवल 33 जो है वो दर्ज किया गया। उसके अलावा देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जब से ठीक 12 बजे अपने सरकारी निवास स्थान वर्षा पर प्रदूषण को बढ़ते जो मामले हैं या जिस तरह से जो एयर पोल्यूशन हम देख रहे हैं, जो एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ रहा था, उसकी बैठक बुलाई है। यानी सरकार अब खुद चिंतित हो गई है और उसमें डिसीजन लिया जाएगा कि कैसे न सिर्फ मुंबई बल्कि पालघर, थाने, रायगढ़, जो अन्य और शहर है महाराष्ट्र जैसे पुणे, नागपुर, जहाँ पर ज्यादा पोल्यूशन और जहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे कारखाने, जहाँ से धुआं निकलता है, जो धुआं उसके बाद पोल्यूशन में बदल जाता है, उसे कैसे रोका जाए, इस तरह से एक बैठक बुलाई है। तमाम वायु प्रदूषण के जो प्रदूषण डिपार्टमेंट होता है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट, और तो उसके तमाम बड़े अधिकारियों की बैठक जो है अपने खुद सरकारी निवास स्थान पर बुलाई है। तो अब महाराष्ट्र सरकार भी चिंतित होगी। लेकिन अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 33 तक पहुंचा है। देखिए, सिर्फ मुंबई की बात करें तो मुंबई में तो हवा ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो सटे जिले हैं, पालघर, थाने, रायगढ़, यहाँ पर मुंबई से ज्यादा हवा जो है वो खराब होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका असर मुंबई में भी पड़ते हुए दिखाई दे। लेकिन सरकार खुद चिंतित है। 12 बजे और लाजमी भी है शुभम की सरकार चिंतित भी हो, क्योंकि सीधा सीधा मामला स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हैदर अली हमारे संवाददाता गाजियाबाद से बने हुए हैं। हैदर, लगातार हम जिक्र करते हैं गाजियाबाद में तमाम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर प्रदूषण को लेवल चिंता जताई जा रही। इसके बाद ये खबर भी बहुत मायने रखती है कि यहाँ पर जो दिल्ली में ऐप निर्धारित जितनी भी कैब है, निजी कैब हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। क्या इस बारे में कोई जानकारी है? मैं गौरव से ही सवाल करूंगी वाला। जी हैदर, मैं आपसे पूछ रही हूँ। नरेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी नरेंद्र, जरा ये बताइए, क्योंकि जिस तरीके से मैं गौरव से भी इस बात का जिक्र कर रही थी और यूं कहे कि हैदर से भी पूछा जा रहा था कि लगातार जो ऐप हैं,
ऐप निर्धारित जितनी भी गाड़ियां हैं, कहा यह जा रहा है कि उनका जो प्रवेश है वो रोक दिया जाएगा दिल्ली में। तो क्या ये ग्रेटर नोएडा या इसके बाहरी क्षेत्रों में या ग्रेटर नोएडा को थोड़ी छूट होगी या नोएडा को थोड़ी छूट होगी, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए दीपिका, बताना चाहूंगा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अभी ऐसी कोई भी प्रशासन और शासन की तरफ से कोई भी ऐसा नोटिस जारी नहीं हुआ है यानी कि यहाँ से जो जो गाड़ियां हैं, निजी गाड़ियां, वो इजीली दिल्ली तक जा सकती हैं और वहां से आ सकती हैं, हम ये मान सकते हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर पे, क्योंकि यहाँ जिला प्रशासन द्वारा कोई भी ऐसा नोटिस अभी जारी नहीं किया गया है और जो प्रवेश जो बंद किया गया है वो दिल्ली में बंद किया गया है। और नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नोटिस जारी नहीं है। इजिली सब जो ओला कैब और यूबर कैब है वो चल रही हैं और जो लगातार जो जिला प्रशासन है वो भी इस समय पूरा मुस्तैदी दिखा रहा है, क्योंकि जो पॉल्यूशन का स्तर है वो बढ़ता ही नजर आ रहा है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। क्योंकि देखिए इस समय जहाँ ये मैं एक स्टेडियम ग्राउंड है, इस समय यहाँ पे लोगों की काफी भीड़ होती थी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ इस समय जो देख सकते हैं कि किस तरीके की हालात हैं। पूरा ये ग्राउंड यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है और विजिबिलिटी देखिए किस तरीके से यहाँ पे, मतलब इस समय मतलब 9 बजे के करीब यहाँ पे काफी भीड़ रहती थी इस ग्राउंड में और आज यहाँ पे सन्नाटा बिल्कुल पसरा हुआ है, क्योंकि ये जो धुआं है कहीं ना कहीं इसकी चपेट में लोग आ रहे हैं और इसकी वजह से हैदर पे जाऊं, इसी की वजह से मतलब लोगों को काफी परेशानी जाहिर हो रही सी है। बात है नरेंद्र, लोग आते हैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, इसीलिए ही मॉर्निंग वॉक की जाती है, लेकिन यही हवा जब जहरीली हो जाएगी तो ऐसी हवा को लेने से नुकसान ही होगा। हैदर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जरा बताएं पहले। जी हैदर, अब जरा ये बताइए, आज गाजियाबाद का एक्यूआई लेवल क्या दिखाई दे रहा है और क्या इस वक्त सख्ती यहाँ पर सरकार की ओर से बढ़ती जा रही है? इससे दीपिका, गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद के जो एक्यूआई लेवल जो बना हुआ है वैसे का वैसे ही है, उसमें कोई घटा नहीं है और कोई बढ़ा नहीं है। हाँ। प्रशासनिक अधिकारी की बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार मीटिंग का दौर उनका जारी है। अब उन्होंने जो दिल्ली सटे बॉर्डर है, दिल्ली की जो अधिकारी हैं, उन्होंने गाजियाबाद की जो गाड़ी आने वाली है उनको रोकना शुरू कर दिया है, उनकी चेकिंग करना शुरू कर दिया है। तो वही गाजियाबाद में इसका दबाव बन गया है बहुत ज्यादा और रोडों पर जाम लगने लगा है। हालांकि अधिकारी जो है, जो ट्रैफिक अधिकारी है, वो खासकर मीटिंग कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के अधिकारियों से मीटिंग की जा रही है, खासकर भी ये बात की जा रही है कि जरूरत चाहिए तो ही गाड़ी बाहर निकले। उसके अलावा जो चार गाड़ी, तमाम तरह की जो फैक्ट्रीज हैं, गाजियाबाद भी इंडस्ट्रियल एरिया आता है, तो यहाँ पर तमाम तरह की जो फैक्ट्रीज है उन पर कोई रोक लगाई गई है, उनके लिए कोई गाइडलाइन जारी की गई है और क्या उस पर अमल हो रहा है? बहुत संक्षिप्त बताइए। हाँ देखिए ऐसा कोई नोटिस इनको दिया गया था, लेकिन इसके अलावा अभी तक कोई जुर्माने का प्रावधान इनको नहीं किया गया है। और यही वजह है कि फैक्ट्री जो है रात को चल रही है, दिन में कुछ फैक्ट्रियों को बंद किया गया है जिससे प्रदूषण ज्यादा हो रहा था। लेकिन फैक्ट्रियां दिन में चले या रात में चले, प्रदूषण तो बराबर लेवल बड़ी और कम हो नहीं रहा है। अधिकारियों खास करके धरातल पर चलने के बाद ये कहीं ना कहीं जो जरूरत की चीजें नहीं है उनकी फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ेगा, पूर्ण रूप से जब तक गाजियाबाद की हवा अच्छी नहीं हो जाती। और खासकर भी यही वजह है। बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर का इस वक्त स्थिति बहुत बदहाल बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, सियासत तो गर्मा रही है, लेकिन इसके अलावा ये भी आप जान लीजिए कि पहली मर्तबा कृत्रिम बारिश कराने की बात कही जा रही है। तो फिलहाल जो प्रदूषण लेवल है वो अप बना हुआ है, गंभीर श्रेणी में पोल्यूशन जो है वो दर्ज किया जा रहा है। हम दक्षिणी पूर्वी दिल्ली की जिक्र करते हैं जहां 434 एक्यूआई दर्ज किया गया है। तो लगातार आपको बता दें कि दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। तो लगातार बढ़ता प्रदूषण जो कि दिल्ली में इस वक्त प्रदूषित कर रहा है। नई दिल्ली में मोती बाग का जिक्र देखिए हम कर रहे हैं। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 434 एक्यूआई दर्ज किया गया है। ये दक्षिण पूर्वी दिल्ली का हाल, बिनोबापुरी का हाल देखते हैं तो 445 एक्यूआई लेवल दर्ज है। ग्रेटर नोएडा की बात करी जाए तो 62 की बात करते हैं, वहां 431 एक्यूआई दर्ज हुआ है। नोएडा सेक्टर 116 का जिक्र कर लें तो 434 एक्यूआई दर्ज हुआ है। बात साहिबाबाद यानी कि गाजियाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश के हम चले जाते हैं, उस साइड जाते हैं तो 429 एक्यूआई दर्ज किया गया है। बहादुर शाह जफर मार्ग की बात करते हैं तो 442 एक्यूआई दर्ज की गई। यानी कि आप ये देखिए कि जितने भी स्तर बताए जा रहे हैं वो तमाम स्तर गंभीर श्रेणी में ही आते हैं। तो नई दिल्ली मोती बाग का जिक्र करें तो 450 एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया है। तो लगातार इस वक्त पॉल्यूशन अप बना हुआ है, यानी कि वो तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं जिनके बारे में अभी तक विचार किया जा रहा था, जिनके बारे में सोचा जा रहा था। तो कृत्रिम बारिश आपको बता दें उनमें से एक है। हालांकि अभी 13 तारीख को आपको बता दें कि ऑड इवन के फॉर्मूले को भी लागू किया जाएगा। इससे पहले ऑड इवन का फॉर्मूला 2016 में और
19 में लागू किया गया था। अब आप ये यकीन मानिए और इस बात को बड़े गंभीरता से समझिए कि जो प्रदूषण का लेवल है वो इतना अप बना हुआ है कि कृत्रिम बारिश, जिसका अभी तक बही खाता ही तैयार किया गया था, जिसका एक ब्लूप्रिंट ही तैयार किया गया था, उसको अब अमल में लाने की कोशिश की जा रही है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि प्रदूषण का स्तर क्या है, लेवल क्या है। हम तस्वीर लगातार आपको इसलिए भी साझा कर रहे हैं कि आप देख पाएं और समझ पाएं। चलिए इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज एथिक्स कमेटी की बैठक में उनको पेश होना होगा। कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी ने पूरी जांच कर ली है। कमेटी बैठक कर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक रिपोर्ट सौंपेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब आपको तस्वीरें याद होंगी पिछली मर्तबा किस तरीके से जब कमेटी के सामने पेश हुई थी, इसके बाद उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी वो देखी गई थी, किस तरीके से वह बाहर निकली थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे सवाल उनसे किए जा रहे हैं जो ठीक नहीं है। तो फिलहाल देखा ये जाएगा कि आज क्या राहत मिलेगी, क्या उन पर एक्शन होगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज महुआ मोइत्रा मामले में एथिक्स कमेटी की बैठक, सांसदी रद्द करने की क्या सिफारिश होगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि संसद में पैसे लेकर पूछने का पूरा मामला गहराया हुआ है। एथिक्स कमेटी का चेयरमैन उन्हीं का है, सीबीआई उन्हीं का है, जिसको जो चाहे वो कर सकते हैं। और जो कैश फॉर क्वेरी की बात कही थी उसकी प्रामाणिकता तो कहीं नहीं है, अगर हो तो बता दें। एकमात्र लॉगिन और पासवर्ड की वजह से ऐसे तो आधे एमपी निकाल दिए जाएंगे, लॉगिन एंड पासवर्ड। महुआ मोइत्रा अडानी के खिलाफ बोलती थी। अडानी के खिलाफ जो बोलता है उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होती है। राहुल गांधी जी तक को नहीं छोड़ा गया, तो महुआ मोइत्रा जी क्या हैं, इनको इसीलिए इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। गौरव, देखिए आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि पिछली मीटिंग भी देखी थी, बहुत हंगामेदार रही थी। क्या आज हंगामे के आसार, और इसके अलावा क्या सांसदी को रद्द करने की सिफारिश होगी, क्या माने गौरव? ये जो रिपोर्ट सौंपी जानी थी लोकसभा स्पीकर को, तकरीबन सोर्सेज बता रहा है कि 500 पन्नों के आसपास की पूरी रिपोर्ट है, जिसमें तमाम उनके भाषणों का विश्लेषण, जहां जहां उन्होंने अपशब्द कहे हैं, असंसदीय भाषा का जहां जहां इस्तेमाल किया है, वो सभी बातों का जिक्र इस रिपोर्ट के अंदर किया गया है। इसके अलावा आज चूंकि इस पूरी अगर हम बात करें बैठक में, ये लगभग एजेंडा तय कर लिया जाएगा कि जिस तरीके से महुआ मोइत्रा की तरफ से बयानबाजियां हुई हैं। इसके अलावा जो कैश फॉर क्वेरी का मामला है, इस मामले में अब कहीं ना कहीं ये मुश्किल उनके लिए हो जाएगी, क्योंकि जो सिफारिश की जाएगी लोकसभा स्पीकर के पास, जो ये रिपोर्ट भेजी जाएगी, तो उसमें साफ तौर पे जांच कमेटी के सदस्य सिफारिश कर सकते हैं क्यों ना इनको निष्कासित कर दिया जाए या फिर इनकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाए। तो ये तमाम ऐसे चीजें हैं जो महुआ मोइत्रा के साथ हो सकते हैं। और आप देखिए कि पूर्व में जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे, एक बाइट जो हम लोग दिखा रहे थे, उसमें साफ तौर पे राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई थी। उसके बाद राहुल गांधी को खुद जो है कोर्ट जाना पड़ा था अपनी सदस्यता को बहाल करने के लिए। महुआ मोइत्रा की अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के नेता हैं और सांसद हैं, उनका ऐसा कहना है कि इस मामले में तो सीबीआई को भी जांच करना चाहिए, और उन्होंने लोकपाल से इसकी शिकायत भी की है और उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। महुआ मोइत्रा लगातार एग्रेसिव है। पहली बार जब उन्हें पूछताछ के लिए जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, तो वो कुछ ही देर अंदर रही और उसके बाद वो काफी भड़कते हुए बाहर निकली और उन्होंने ये आरोप लगा दिया कमेटी के सदस्यों पर कि वो उनके उल्टे सीधे सवाल जवाब कर रहे थे, उनके फोन को जमा कराया जा रहा था। तो इस तरीके के आरोप भी उनके तरफ से लगाए गए हैं। लिहाजा जांच की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। और अब ये बताइए जरा गौरव कि आज का दिन जो है वह निर्णय का दिन है, क्योंकि वोटिंग भी करवाई जा चुकी है क्या इस पूरे मसले को लेकर? जो मित्रा की हम बात करें, उन्होंने साफ तौर बोला था कि ऐसे ऐसे उनसे सवाल किए गए हैं जो बहुत अशोभनीय हैं, यानी कि अपनी तरफ से तो वो कोई सबूत पेश कर पाई नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि आज स्थितियां उलट होंगी उनके लिए। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो जांच की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है और जो बैठक की गई है एथिक्स कमेटी
के जो सदस्य हैं उनका अगर हम देखें तकरीबन 400 से 500 पन्नों की एक पूरी जो फाइल तैयार की गई है, तो उसमें आप ये मान के चलिए कि महुआ मोइत्रा के सिर्फ कैश पर क्वेरी मामले को लेकर के ही रिपोर्ट नहीं जाएगी, बल्कि संसद में अब तक उन्होंने जितना भी अपनी बातों को रखा है, जो असंसदीय भाषा रही है, तमाम उन चीजों का भी जिक्र उस रिपोर्ट में किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि क्यों ना इनकी सदस्यता जो है वो बर्खास्त कर दिया जाए या फिर इनको निष्कासित कर दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं खतरे का घंटी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के लिए है। और एक बात बहुत स्पष्ट है कि पूर्व में ऐसी जब जांच हुई है या फिर ऐसी कार्यवाही हुई है जिसमें सदस्यता ही खत्म कर दी जाए, तमाम उदाहरण सामने, जिसमें राहुल गांधी का बड़ा उदाहरण निकल करके आया। तो ऐसे में ये गुंजाइश है, कमेटी के जो सदस्य हैं, जो सोर्सेज जो बता रहे हैं कि महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता है वो भी जा सकती है इस पूरे मामले पे। इसीलिए बार बार आप देखिए जब महुआ मोइत्रा के साथ सवाल जवाब किए जाते हैं तो उनका साफ तौर पे यही कहना होता है कि सीबीआई भी मोदी सरकार की है और ये जो एथिक्स कमेटी है ये भी मोदी सरकार की है, इसीलिए उनको उम्मीद नहीं है कि निष्पक्ष तरीके से उनके खिलाफ जांच हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव, आगे भी इस खबर पे आपका रुख करेंगे तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन लौटते हैं।